नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या, ये कुछ टिप्स हैं जो CBSE ने आपके लिए इशू किए हैं और ये सिर्फ हमारे 10th और 12th के बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारे 9th और 11th के बच्चों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जितने कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। क्योंकि हमारे 9th और 11th वाले बच्चों के लिए भी एनुअल एग्ज़ाम अब शुरू होने ही वाले हैं 11 अप्रैल से। तो उन बच्चों के लिए भी ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और ये CBSE ने इशू किए हैं। इनको फॉलो करके आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ये CBSE ने आपसे कहा है कि आप इन्हें ज़रूर फॉलो करें ताकि आप बेटर जो है वो अचीवमेंट जो है वो आपकी बेटर हो। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या टिप्स हैं जो CBSE ने आपके लिए भेजे हैं। आपका सबसे पहला पॉइंट है प्रैक्टिस, राइट। प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस किस तरह से करें, इसके अंदर भी कई सारे पॉइंट्स हैं। चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि प्रैक्टिस हमें किस तरह से करनी है। तो ये देखें, बी फैमिलियर विद द क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन ऑफ CBSE। सबसे पहले आपको अपने हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन पता होना चाहिए, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हमारे पेपर का पैटर्न रहेगा। जैसे कि अगर मैं हिंदी में ही बात करूँ तो हमारे 12th वाले बच्चों के लिए रचनात्मक लेख है, फिर पत्र है, ठीक है, उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है आपको वो ज़रूर पता होना चाहिए। डिवोट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। आप पूरा टाइम दें अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, टाइम में कमी ना करें। प्लान प्रैक्टिस सेशन विद शॉर्ट इंटरमीडिएट ब्रेक्स। आप अपने प्रैक्टिस सेशंस को, यानी कि अब मुझे कितनी देर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ को आप प्लान करें और बीच बीच में आप शॉर्ट ब्रेक्स भी रखें। लगातार आप ना पढ़ें क्योंकि लगातार पढ़ने से हमारा दिमाग थक जाता है, तो बीच में आप छोटे ब्रेक्स रखें और पूरी प्लानिंग करें कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज गिवन इन द टेक्स्ट पोर्शन ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, NCERT की जो टेक्स्ट बुक है, उनमें जो एक्सरसाइज दी हुई है और जो उदाहरण दिए हुए हैं, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन पे आप विशेष फोकस करें। प्रैक्टिस थ्रू वर्कशीट्स, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप्स। 1 सेकेंड, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करूँगी ताकि हम पूरा देख पाएँ इसको, है ना। प्रैक्टिस थ्रू वर्कशीट्स, माइंड मैप्स, कॉन्सेप्ट मैप्स प्रिपेयर्ड बाय द टीचर, स्कोरिंग चैप्टर्स। यानी कि आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस जब भी आप करें, आप वर्कशीट से करें, आप माइंड मैपिंग या जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके उनसे करें। और आपके टीचर ने आपके लिए जो टेस्ट पेपर्स प्रिपेयर किए हैं, जो टेस्ट प्रिपेयर किए हैं, आपके जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, मान लीजिए कि आपका एक चैप्टर जो है वो 5 नंबर का है लेकिन दूसरा चैप्टर 1 नंबर का है, तो जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको आप पहले पढ़ें। आपके टीचर ने आपको बताया ही होगा, आप उनको पहले पढ़ें। प्रैक्टिस द सैम्पल पेपर, practice paper of 3 hours and fix the target to complete it within the time limit। आप अपने जो सैम्पल पेपर आपके लिए हमारे 9th से 11th तक के बच्चों के लिए CBSE ने ही नहीं बल्कि DOE ने भी अपने सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर इशू किए हैं। तो आप उन प्रैक्टिस पेपर्स को हल करें 3 घंटों का टाइम लेकर। पूरा जितना भी आपका पेपर है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, आप उतना ही टाइम अपने पास घड़ी रख लें और उतना ही टाइम लेकर उन प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करें। बीच में आप ना उठें। इससे आप अंदाज़ा कर पाएंगे कि क्या आप अपने टाइम, पूरे टाइम में आप अपने पेपर को पूरा कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है। ट्राई टू अटैम्प्ट सैम्पल पेपर ऑफ 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। एक दिन में आप कम से कम 2 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, जो CBSE आपको कहता है कि प्रैक्टिस के बाद आपको क्या करना है। प्रैक्टिस के बाद आपको करना है रिवीजन विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आप अपने चैप्टर्स का, अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन करें, लेकिन कैसे करें, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में। अब उसके लिए आपको क्या क्या करना है। प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट एंड वर्क ऑन इट ऑनेस्टली, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट विद लेस नंबर ऑफ प्रिपरेटरी हॉलीडेज़। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए अपना और आप इस पर ऑनेस्टली काम करें, यानी ईमानदारी से काम करें। आप अपने आप से धोखा ना करें, आप उस टाइम टेबल के हिसाब से काम करें और स्पेशली आप उन सब्जेक्ट पर काम करें जिनमें आपकी छुट्टियाँ कम हैं। प्रिपरेटरी लीव्स यानी कि तैयारी के लिए जो आपको छुट्टियाँ मिलती हैं पेपर के बीच में, जिन पेपर्स में वो कम दी हुई हैं उन पर आप विशेष फोकस करें। डिस्प्ले योर टाइम शेड्यूल एंड डेली टारगेट विद मस्ट टू डू टॉपिक्स। आप अपने टाइम शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को कहीं भी अपने सामने ऐसी जगह लगा लीजिए जहां आप उसे देखते रहें और डेली आप अपना एक टारगेट रखें कि मुझे इतने क्वेश्चंस को हल करना है, इतने टॉपिक्स को सॉल्व करना ही है।
रिवाइज द चैप्टर वाइज बुलेट नोट्स गिवन इन द सपोर्ट मटेरियल एंड क्लास नोट्स। और आप जब रिवीजन करें तो आप चैप्टर वाइज जो है वो बुलेट नोट्स हम किसे कहते हैं बच्चों, वो जो इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं किसी भी बुलेट पॉइंट यानी कि किसी भी चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उनको रिवाइज करें जो आपके सपोर्ट मटेरियल में भी दिए हुए हैं, और साथ ही साथ क्लास में जो आप नोट्स बनाते हैं टीचर आपके जो बनवाती हैं वो दिए हुए हैं। तो आप पूरे इस समय आप पूरे चैप्टर को ना पढ़कर आप उन बुलेट पॉइंट्स को, उन की नोट्स को रिवाइज करें। डिवोट एक्स्ट्रा टाइम एंड फोकस्ड एरियाज इन द सिलेबस। आप जो फोकस्ड एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनको आप एक्स्ट्रा टाइम दें। सफिशिएंट टाइम शुड बी डिवोटेड टू द सेल्फ स्टडी यानी आपकी खुद की पढ़ाई, आप उसको भी पूरा टाइम दें। इस समय आप जितना खुद पढ़ेंगे, खुद तैयारी करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स विद फ्रेंड एंड डिस्कस द चैप्टर की पॉइंट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। जो आपके घर के आसपास बच्चे रहते हैं, आपके फ्रेंड्स रहते हैं, आप उनके साथ मिलकर के एक ग्रुप बना सकते हैं और आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं और उसमें आप किसी भी चैप्टर के की पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा रोज़ करें, आप हफ्ते में एक दिन भी ऐसा कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार या 2 बार आप सभी फ्रेंड्स मिल लीजिए और जितने टॉपिक आप डिसाइड करें कि हम इतने पर बातचीत करेंगे, उतने टॉपिक पर आप बात करें और आप देखेंगे, आप एक्चुअली सरप्राइज़ हो जाएंगे कि बहुत सारे नए पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। एक बच्चे को 4 पॉइंट्स आते होंगे, दूसरे को 5 आते होंगे, एक को 3 आते होंगे। तो जिसको 3 आते हैं ना, वो दूसरे के जिसको 6 आते हैं उसके सुन के 3 और सीख जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ग्रुप स्टडी। आप कोशिश करें कि आप कर पाएँ। आगे चलते हैं। स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चंस। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो ज़्यादा स्कोर के होते हैं, 5 मार्क्स के जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। While learning long answers, break down the long text into simple paragraph and bullet points. जब आप लॉन्ग आंसर याद कर रहे हो, यानी कि जो आपके बड़े उत्तर होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में तोड़ लेना है। उसके छोटे छोटे पैराग्राफ फॉर्म कर लीजिए कि एक पैराग्राफ में मुझे इतना याद करना है। मान लीजिए जैसे एक चैप्टर है बिस्कोहर की माटी, मैं हिंदी के बारे में ही बात करूँगी क्योंकि मैं हिंदी की ही टीचर हूँ। तो बिस्कोहर की माटी में अगर मान लीजिए कोई बड़ा प्रश्न है तो आप इसे तोड़ लीजिए कि पहले मुझे बिस्कोहर की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में याद करना है, उसके बाद में फिर वहाँ पे लेखक का जो परिवेश है वो कैसा था, फिर उसके बाद में लेखक ने गांव में क्या क्या देखा। तो आप इस तरीके से 3-4 की पॉइंट्स में, बुलेट्स में, पैराग्राफ में लॉन्ग आंसर टाइप आपका जो क्वेश्चन है, आंसर है, उसको तोड़ लीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। यूज़ फ्लो चार्ट्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस एंड एब्रीवेटेड फॉर्म्स टू मेमोराइज डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। जो आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको आप चार्ट्स के थ्रू, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपका अगला पॉइंट, स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका टर्म 2 है, राइट। और टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन दिस ईयर एग्जाम इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, दीज आर वेरी क्रूशियल, रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस केयरफुली। आप सारे क्वेश्चन को और ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। बी एक्स्ट्रा विजिलेंट टू राइट करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है उसको आप बिल्कुल सही लिखें। इफ वन थिंक्स द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मेक श्योर द लास्ट ऑप्शन इज नॉट ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। अगर आपको लग रहा है कि आपका पहला ऑप्शन सही है तो आप ये ज़रूर देख लें कि उसके लास्ट में उपरोक्त सभी सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है, इस तरह का ऑप्शन ना दिया हो। टाइम लिमिट का ध्यान रखें और आप अपने जो करेक्ट आंसर है उसमें भी आप कंफ्यूज ना हो, और अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए, यानी कि आपको कौन सा छोड़ना है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट उसके लिए आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की ज़रूर प्रैक्टिस करें। डीओई ने, सीबीएसई की साइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सीबीएसई ने एडुडल की साइट पर भी आप जाएं, edudel.nic.in पर भी स्टूडेंट मॉड्यूल में प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर के अवेलेबल हैं। तो आप ज़रूर पिछले साल के प्रैक्टिस पेपर की तैयारी करें। और साथ ही आपको एक लिंक भी यहाँ पर सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाया है, आप इस पर जाकर भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। और अगला एक बहुत ही, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये वाला,
बैलेंस डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स। इन सारी चीज़ों में आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, अपने लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है। ईट होम कुक्ड हेल्दी एंड लाइट मील। आप घर का बना खाना ही खाएं और हल्का खाना लें एग्ज़ाम्स के दौरान, क्योंकि भारी खाना खाने से आप बीमार हो सकते हैं, आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। ड्रिंक इनफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। स्लीप वेल बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरीके से अपनी नींद पूरी करें। रिमेंबर द एक्सरसाइज एंड मेडिटेट आफ्टर लॉन्ग एंड टायरिंग प्रैक्टिस सेशंस। जब आप अपने लंबे प्रैक्टिस सेशंस के बाद थक जाएं तो आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथ कर सकते हैं। अ रिलैक्स्ड माइंड कैन सॉल्व क्वेश्चन फास्टर एंड एक्यूरेटली। अगर आपका माइंड जो है वो रिलैक्स्ड है तो वो क्वेश्चंस को ज़्यादा फास्टर सॉल्व कर सकता है। टेक रेगुलर ब्रेक लें आप। प्रिपरेशन फॉर द डे, आप अपना एडमिट कार्ड, अपना स्कूल आइडेंटिटी कार्ड या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका ब्लू पेन, इंक पेन, जो भी चीज़ें हैं, स्टेशनरी वगैरह, वो आप अच्छी तरीके से रख लें। कॉन्फिडेंट रहें और पॉजिटिव रहें, स्ट्रेस ना लें, ब्रेक्स लेते रहें, ठीक है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगला आपका है फिलिंग रोल नंबर। रोल नंबर कैसे फिल करें? जो आपकी OMR शीट होती है उसमें आपको इस तरह से फिल करना है, एक बॉक्स में एक नंबर, राइट। और आगे भी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका दिया हुआ है, डू नॉट यूज़ वाइटनर वाइल फिलिंग द ओवल बॉक्सेज इन OMR शीट। जब आप बॉक्सेस भर रहे हों तो आप वाइटनर का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आप बहुत सावधानी से जो आपके डिजिट्स हैं उनको फिल करें। और आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, यूज़ द फर्स्ट 15 मिनट्स इफ़ेक्टिवली। जो आपको पेपर को रीड करने के लिए पहले 15 मिनट मिलते हैं उन्हें आप बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करें, उन्हें आप बर्बाद ना जाने दें। इस समय में आप अपने पूरे पेपर को एक नज़र मारकर पढ़ लीजिए। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन। पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ आप सारे उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वाइल रीडिंग मार्क द क्वेश्चन इनटू कैटेगरीज। जब आप रीड कर रहे हो ना इन 15 मिनट में, तो आप अपने क्वेश्चन को कैटेगरी में बांट लीजिए, कौन से ईजी हैं, कौन से उससे थोड़े मुश्किल हैं और कौन से सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं। आप उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लीजिए। प्रायोरिटाइज योर अटैम्प्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट आपका फैक्ट है। आप अपने जब आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप अपनी प्रायोरिटी को पहचानें, ठीक है। आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में। सबसे पहले हमें इजी क्वेश्चंस करने चाहिए, जो आपको आसान लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है। आप बिल्कुल सही नंबर अपनी आंसर शीट पर, अपनी रिस्पॉन्स शीट पर डालें और आप आसान प्रश्न को पहले हल करें। उसके बाद मैनेजेबल वंस, यानी कि जो उनसे थोड़े से मुश्किल हैं, आप उसके बाद उनको हल करें। और उसके बाद लास्ट में आप डिफ़िकल्ट जो है उन पर मूव ऑन करें। सेलेक्ट योर ऑप्शंस वाइजली। मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड इट पार्ट्स। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ अपने बच्चों से कि आप ज़रूर अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट करके आएँ। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका कोई नंबर नहीं कट रहा है क्वेश्चंस आंसर्स लिखने के लिए, तो आप पूरे पेपर को ज़रूर सॉल्व करके आएँ। आप बिल्कुल भी ना छोड़ें किसी भी प्रश्न को। आपको उस प्रश्न के बारे में जितना भी आता है आप कोशिश करें कि उससे रिलेट करते हुए अपने उत्तर को लिख पाएँ। कोई एक प्रश्न और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप सारे सॉल्व करें। इन सर्टेन क्वेश्चंस यू विल बी प्रोवाइडेड विद चॉइस ऑप्शंस। डू नॉट हरी, चूज द ईजियर ऑप्शन केयरफुली। आपको कुछ प्रश्नों में जो है वो चॉइस भी दी हुई होती है, तो आप जल्दी ना मचाएं। आप ध्यान से दोनों प्रश्नों को पढ़ें, जो ऑप्शंस वाले प्रश्न हैं और उसमें आपको जो ईजी लग रहा है आप उसे ही ध्यान से, बुद्धिमानी से चूज़ करें। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टिप्स CBSE ने आपके लिए इशू किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, आपके इसी तरह के टिप्स के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के लिए, आंसर कीज़ के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।